ठीक है। अच्छा जमील, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने देखा होगा खबरें चल रही थी कि वो चले गए लाहौर और आला सतह के मुज़ाकरात और ये वो, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो इन सारी बातों को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होते, सारे मुज़ाकरात का मैंडेट तो आरिफ अलवी साहब के पास है। देखें जैस्मीन, फवाद चौधरी साहब कभी इसको ओन कर भी नहीं सकते। हमेशा बैकडोर डेवलपमेंट्स तो होती रहती हैं। ये आप और हम अपने जराये से कोई खबर लेकर आते हैं तो आते हैं, लेकिन बहरहाल डिस्कशन तो हो रही होंगी। और उसका पहला जो शाफसाना है, या आप समझिए कि इसका जो पहला स्टेप है, आज हमने देख लिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कह दिया कि हम इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकराती कमेटी बना देते हैं। गो के उसके अंदर होगा कुछ नहीं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। और साथ ही उन्होंने वो जो अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो थी उसका तज़किरा कर दिया। और मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, लेकिन पब्लिक का जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, उसने जो कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन थी सामने वालों को मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उनको दिखा दिया कि हालात किस नौयत के हैं। और साथ साथ यहाँ पर यह बात भी करने वाली है जैस्मीन के अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो अगर अपने गार्ड्स रखते हैं, अगर उनके पर्सनल गार्ड्स हैं या उनके पास वेपन्स हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उनका मैंडेट दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरद्दुद होना चाहिए उनको रखने में। जबकि आपको यह कहा जा चुका हो कि लाशें गिर सकती हैं, आपको यह कहा जा चुका हो प्रेसेस के अंदर के दहशतगर्दी का खतरा है, तो कोई शख्स जिसको खुदा ना ख्वास्ता पहले से थ्रेट्स हो, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन लाइसेंस याफ्ता हुकूमत पाकिस्तान के दिए हुए लाइसेंस से अपने पास असला रख सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगले 3 दिन के अंदर डेवलपमेंट जो होगी, मेरी एजाजुल हक साहब से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने जरूर कंफर्म किया कि बैकडोर मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं लाहौर के अंदर। ये एजाजुल हक साहब के जुमले हैं, लंदन में बैठे हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। लेट्स सी कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर डेवलपमेंट्स मुल्क को कौन है जमील इन मुज़ाकरात में, कौन है, मतलब किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? आपने अभी सुना ना, वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जो फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब है पीडीएम की हुकूमत के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है। 13 जमातें हैं, कोई बात करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, कोई करना चाहता है, किसी की सुन रहे हैं, किसी के नहीं सुन रहे, कोई वजारतें मांग रहा है। तो मैंडेट जिसके पास है, मुज़ाकरात तो सिर्फ आरिफ अलवी साहब उनसे कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जो एजाजुल हक साहब ने इंडिकेट किया है वो इसी किसी तरफ किया है, ऐसे ही किसी शख्स की तरफ इशारा किया है, किसी इदारे की तरफ? देखें एजाजुल हक साहब, आपको पता है कि वो मीडिएट करने में और मैसेज पहुंचाने में सबसे आगे होते हैं, तो उनके पास इत्तलात भी उसी नौयत की होंगी। हालात जिस कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आ गए हैं, यानी 2 अदद प्रेसेस होती हैं, उसके बाद कल इमरान खान साहब जिस तरह से बोलते हैं, तो उसके बाद नहीं मुझे लगता कि कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात लाहौर के अंदर होंगे। यकीनन कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होगी जो मीडिएट करने के लिए मुसर होगी। मुज़ाकरात इन एक्चुअल या तो इस्लामाबाद या जुड़वा शहर के अंदर होंगे। और अगर खान साहब ने वही वाला काम किया जो 25 मई को उन्होंने किया था, यानी वापस चले जाते हैं किसी श्योरिटी के ऊपर या किसी थ्रेट के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक इतना ओवरवेलमिंगली आगे निकलेगी। तो इस वक्त इस चीज का इदराक उनको भी है और जहां से मुज़ाकरात हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी है। अतहर काज़मी साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं, जो जमील जिसका जिक्र कर रहे हैं? जी, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, ऑब्वियसली जमील ने बिल्कुल डिटेल से बताया और राइटली पॉइंट आउट ये भी किया कि खान साहब अब ये नहीं हो सकता कि बगैर कुछ लिए वापस चले जाएं। इस दफा 25 मई वाली अगर सूरत-ए-हाल रिपीट होती है तो यकीनन सियासी तौर पे खान साहब को उसका नुकसान होगा। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हम काफी दिनों से ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इस तरह का पीछे से आवाजें आ रही थी कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, कोई बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई बामानी मुज़ाकरात होंगे जास्मीन, तो वो अभी इस सिचुएशन में होंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने भी देख लिया है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा और खान साहब ने जिस तरह की तकारीर की हैं, जिस तरह का उन्होंने टोन सेट किया है, वो एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ कर लो। हर गुजरते दिन के साथ मैं कुछ और कहने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि मुज़ाकरात हो। और मुज़ाकरात के लिए राब्ते इस वक्त तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी खान साहब को उनके जो करीबी साथी हैं उनको पैगामात भिजवाए गए हैं, उनको कहा गया है कि जनाब इस पे बातचीत हो सकती है।
लेकिन इसका हतमी नतीजा कब निकलेगा अभी ये कहना कबलस वक्त हो। किस चीज पे बातचीत हो सकती है? इलेक्शंस पे, इलेक्शंस की डेट पर? देखें, वो हुकूमत की कोशिश ये है कि जिस तरह पहले खान साहब को एंगेज किया गया था कि उनको एंगेज करें, किसी तरीके से उनको राजी करें कि वो करें। तो वो पर जो पीटीआई का मौकिफ है, खान साहब का ये मौकिफ है कि जनाब पहले आप अनाउंस करें कि जनाब हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं हो सकता कि वैसे ही बात करते रहे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर और 4 दिन के बाद पता चले कि हम किसी चीज पे एग्री नहीं हुए। तो आप इलेक्शंस के लिए माने, हाँ, फिर उसकी डेट के ऊपर बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन अतर काज़मी साहब, उसके साथ उसके और भी बहुत सारे मराहिल होंगे ना, खाली इलेक्शन की डेट तो नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।